लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत देर से समझ में आती है और हम पछताते रहते हैं कि अगर काश ऐसा करते तो ये नहीं होता, अगर ऐसा करते तो ये नहीं होता। ऐसे सभी लोगों के साथ होती है। लोगों को ये लगता है कि समय से पहले ये चीज़ कर लेनी थी, या उस समय सोचा होता तो आज बहुत अच्छा होता। तो अगर इस तरह की बातें आप लोगों को लगती है तो, और जिन लोगों के साथ नहीं हुई है वो भी समझ जाए, और जिन लोगों के साथ हो भी चुकी है उन्हें भी समझने की जरूरत है। तो बातें है क्या, कुछ बहुत बड़ी बातें तो है नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को पछताने से बचाना है। कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को हमारे अपने कंट्रोल में रखना है और कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर भी करना है। तो चलिए जानते हैं, जीवन में कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सही बात है। तो अब चिड़िया को चुगने से पहले हमें सावधान होना है। तो पहला बात ये है कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बतलाना चाहती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्त है, अभी किसी को भी कहीं पे अच्छे कंपनी में जॉब लग रहा है और अपने दोस्त से पूछता है क्या है मैं यहाँ जॉब करूँ, और वो कहते कि नहीं नहीं आप जहाँ हो वहीं ठीक हो, क्या पता आगे क्या होगा नहीं होगा। और इसका दिल कर रहा है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अगर बाई चांस कुछ होता भी है तो फिर यहाँ का सब कुछ सही है तो मैं फिर यहाँ लौट आ सकता हूँ। लेकिन अपनी दोस्तों की बातों में आ करके वो नहीं गया, और 4 साल 5 साल बाद उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसकी नौकरी लगने वाली थी, आज वहां नौकरी करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और नौकरी मिल नहीं रही है, और कंपनी इतना सक्सेसफुल हो गया है कि लोग उसके चर्चे बहुत बाहर बाहर तक सुनने को आती है। बहुत मतलब उसका इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ कि वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, उसके बहुत सारे ब्रांचेस विदेश में भी हो गए। तो यही चीज़ें हमें रोकनी है। अगर आपको ये लगता है कि ना ये चीज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जज्बा होना चाहिए सभी के अंदर। अगर जज्बा है तो हारे हुए मुसाफिर भी खड़े उठते हैं। जैसे हमारे सिपाहियों को गोली लगती है लेकिन फिर भी वह भारत माता की जय बोल करके उसी जज्बे के साथ उस युद्ध में डटे रहते हैं, और हमें छोटी सी नाखून से भी लग जाता है तो हम दर्द करके आह करके बैठ जाते हैं। बस यही जज्बा रखना है जिंदगी में, और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखें। अब ये नहीं है कि किसी से पूछना नहीं चाहिए, जरूर पूछना चाहिए हमें, और पूछना चाहिए, लेकिन लास्ट डिसीजन खुद का होना चाहिए। समझ के सोच के अच्छे तरीके से हम अपना निर्णय खुद लें। अब बात आती है दूसरा, हम अपनी ग्रोथ का वैल्यू ही नहीं करते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, एक बंदे के मन में ख्याल आया कि अरे नौकरी तो नौकरी होती है, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया जाए। तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बताया कि चलो यार अपना खुद का बिजनेस कुछ करते हैं जिससे कि हम खुद मालिक बन सके। पहले को लग रहा है कि क्या हम कर सकते हैं, नहीं होगा मेरे से, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं मालिक बनने लायक नहीं हूँ। और दूसरे को तो करना था, उसने किया और उसकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो की, और बहुत अच्छा उसका मतलब बहुत अच्छा इनकम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। तो बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा। उसे यही लग रहा था कि मैंने अगर ये कदम उठाया होता तो शायद सही होता। हाँ, ये भी हो सकता है आपके दिमाग में ये भी चलता होगा कि अगर वो बिजनेस चलेगा ही नहीं तो क्या होगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या होगा, वो चीज़ भी पहले से अगर हम सोच के रखेंगे कि अगर नहीं चलेगा तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलू अगर देख करके करते हैं तो प्रॉफिट 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 ही होता है। अगर बाय चांस लॉस भी होता है तो भी हमारी नाव डूबती नहीं है, अगर पहले से सोच के रखते हैं तो। अब बात आई तीसरी पॉइंट है, हम सपने तो देखते हैं लेकिन सपने को पूरा ही नहीं करते हैं। हमारे जज्बे ही हमारे मतलब काम ही नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि करेंगे, फिर टाल मटोल। जैसे आप एक लेडी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब उसे ये लग रहा है कि नहीं हम 10 kg मतलब उसको कम कर सकते हैं। उन्होंने जिम में भी एडमिशन लिया, जिम भी जा रही है, लेकिन वहाँ टाल मटोल कर रही है, गप्पे लगा रही है, कर रही है, वो कर रही है। उसी के साथ वहाँ पर फिर एक लेडी आती है
जिससे उसके तालमेल अच्छे बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो टाइम पास करती है और वो अपने लगन से अपने काम को करती है, मतलब अच्छे तरीके से जिम करती है, पर डे आती है और जो वर्कआउट से मिलता है वो सभी को वो करती है। और उसके बाद वो भी हेल्दी थी, तो इस वजह से उसका जब वेट लॉस हुआ, फिर उसका नाम पेपर में छपा, क्योंकि सभी अपना एडिंग करते हैं ना, दिखाते हैं। तो उसका जब पेपर में आया, तब इसने जब वो पेपर पढ़ा, तब सर पकड़ के बैठ गई। मैं भी जाती थी, समय भी देती थी, एडमिशन भी करवाया, खर्चे भी हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन किया क्या मैंने? गप्पे लड़ाए, टाल मटोल की और अपनी जिंदगी को जहां था वहीं पे रोके रखा। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। अब आगे का पॉइंट है, हम अपने आप को साधारण समझते हैं। जैसे दो हाउसवाइफ है, दोनों सेम डिग्री वाली है, बीए पढ़ी हुई है, इंटर, मैट्रिक, कुछ भी कहो, मतलब समकक्ष पढ़ी हुई लिखी है, बराबर है। अब एक के मन में ये बैठा हुआ है कि मैं साधारण हूँ, मैं काम वाली हूँ, मैं घर की काम करूंगी, ये वो फलाना ठिकाना, जो सभी के मन में आजकल चलते हैं। लेकिन एक ने सोच रखा है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, ये तो है ही, ये तो हमारे काम है, इसे तो मेरे घर के काम है। और सबसे बड़ी बात, घर के जो काम होते हैं उस पर कोई जवाबदेही, कोई लोड नहीं होता। हाँ, हमें समय से सब कुछ करना होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि हम वो काम अगर दूसरे से करवा ले तो हमारे घर वाले हमारे कत्ल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम कुछ और करना चाहे, बाहर से कुछ करना चाहे, जैसे ट्यूशन वगैरह खोल ले, तो इससे क्या होता है कि हम उसके जो हमारे अर्न हो रहे हैं उससे हम कोई हेल्पर रख ले, तो भी वो भी हमारा काम कर देंगी। सोच तो बदल ही सकते हैं। और उसने सोच भी बदली और पता चला कि उसके बहुत बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो एक को समझ में, हम साधारण नहीं है, ये तो बहुत बात समझ में आया उसे। तो इस तरह की गलतियां जो हम करते हैं, ये गलतियां हमें करनी बंद करनी होगी। आपके पास हुनर है, आप, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो मैट्रिक तक ही पढ़ी लिखी है, उन्हें, लेकिन उनका पढ़ने का स्किल बहुत अच्छा है, वो जूनियर सेक्शन के बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है। जूनियर में क्या है, है, ABCD है। आप बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए। अब कितने पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसके उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत कम ही पढ़ा पाते हैं, वो उसके लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ों का उन्हें उम्मीद होती है। तो अगर आपका ये चीज़ अच्छा है या आपके बोलने के तरीके अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई ना कोई, मतलब सिर्फ कमियां ही हैं, कुछ ना कुछ खूबियां हैं, उसे समझने की जरूरत है। और अगर आप हम इसे समझ लेते हैं समय रहते, तो फिर पछताने की तो बात ही नहीं है। अब आगे का पॉइंट है रिश्ता। रिश्ते निभाने बहुत, मतलब रिश्ता जोड़ना बहुत आसान है, हम राह चलते किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। और हम ये सोच के नहीं निभाते हैं कि समय नहीं है, या आज के कल, कल के परसों, परसों के तरसों पे अगर टालते हैं तो वही रिश्ते हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। जैसे आपके ही बच्चे हैं, आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी से बातें करने में लगे हुए, गप्पे मारने में लगे हुए हैं, जबकि आपके बच्चे का जो टाइम है पढ़ने का, खाने का, सोने का, खेलने का, ये सभी चीज़ों को आपके नज़र के सामने होनी चाहिए। आपको ये काम को पहले प्राथमिकता देनी होगी, फिर आपके रिलेटिव वगैरह हैं उन पे ध्यान देना, मतलब इस तरह से आपको तालमेल बैठाना होगा। ये नहीं कि बस लेजी जैसा काम हुआ, बच्चे खाए, बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और वही बच्चे जब कुछ गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं, और ये जो होती है ये बहुत सारे बच्चों को भी खराब करते हैं। ये माहौल बनाने से पहले हम पेरेंट्स से, हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों पर खास करके ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे भविष्य है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती तिजोरी है। क्योंकि अगर अच्छे बच्चे अच्छे संस्कार वाले होंगे तो अच्छा नाम करेंगे, अच्छा नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा। तो इस तरह से हमें उन पे ध्यान देनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी है, जैसे बूढ़े माँ बाप हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो चल बसे। आप अगर बाहर रह रहे हो और वो आपके घर को संभाल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप 2 मिनट उनसे बात कर लो तो अच्छा होगा। फिर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा समय दिया होता तो शायद उन्हें अकेलापन नहीं होता और उन्हें जिंदगी जीने की उम्मीद होती, तो शायद कुछ और दिन जी लेते। तो ये सभी पछतावे अगर किन्हीं को भी हो रहा है तो उससे पहले समझना चाहिए। जिसके छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें तो पूरा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छा बनाने की बहुत बहुत कोशिश करें। आपको आगे पूरी लाइफ खुशहाली ही मिलेगी। अब अगले कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे होता क्या है, हम कुछ बातें को, जैसे अपने पैशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं।
आपको कहीं घूमने जाने का शौक है, आपको कहीं कुछ करने का मन है, होता है ना, कोई एक चीज मन में दबा के रखे हुए है कि हमें घूमने जाना था। हम पूरी दुनिया तो नहीं घूमना चाहते, लेकिन वो एक जगह बहुत दिल से इच्छा है कि जाना चाहते हैं, तो अभी हो आइए। पैसे नहीं है तो पैसे जोड़ जोड़ कर हो आइए। आपको ये लगता है कि रिटायर होंगी तब जाएंगे सॉरी जाऊंगी या जाएंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें आपके ऊपर भी आने वाली है, उसे भी सोचें। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अभी तो ठीक ठाक है, जब आराम से बैठेंगे तो फिर हो आएंगे तो और मजा आएगा। और फिर होता क्या है, हम इतने परेशान हो जाते। बहुत लोग जब उम्र होती है तो हमारे शरीर भी साथ नहीं देते ना, फिर क्या करोगे? बच्चे हो गए, उनकी शादी करवानी है, उनके बच्चे हैं, हमको ये देना है, वो करना है, मतलब इस सारी उधेड़ बुन में अपने सपने तो खत्म ही हो जाते हैं। और फिर हम पछताते हैं जब वही बच्चे हमें कुछ और बोल देते हैं, तो हमें उस समय इतनी तकलीफ होती है, सोचती इसके लिए पूरी जिंदगी गवा दी और एक छोटा सा सपना था उसे भी पूरा ना कर सका। तो वो पछताने से अच्छा है कि आज अपने पैशन को जरूर से जरूर पूरा करें। और ये बहुत जरूरी है, ये कुछ बड़ी चीजें नहीं है। आप गोल्ड खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, हम लोग भी बेवजह बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। अब ऐसे नहीं है कि कपड़े 1000 1500 मतलब 500 इस तरह के नहीं आते हैं, मतलब उसके ऊपर ही जाते हैं। आप अगर उसी को जोड़ लोगे, चलो ठीक है, इस फेस्टिवल हमने पुराना ही कपड़ा पहन लिया, उसमें कुछ तो लिखा हुआ नहीं है और इसके पैसे को हमने जमा कर लिया। इस तरह से भी अगर आप करते हो तो इससे भी आप बाहर घूमने जा सकते हो। या अगर आप नहीं खरीदते हो कोई फेस्टिवल में कपड़े, आपको लगता है कि पुराना ही तो पहनते हैं, कहाँ नया पहनते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजूल खर्ची भी होती है, हमें पता नहीं चलता है। हमें बजट बनाना चाहिए, हमें हर तरह की चीजों को सोचना समझना चाहिए, फिर उससे आप बचत करके कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अब लास्ट बात मैं एक चीज और कहूंगी कि अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट बात तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले तो ये बात कहूंगी कि अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हेल्थ पे ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि अरे अभी तो लाइफ है, अभी तो क्या जरूरत है, अभी मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, अभी नहीं भी खाता हूँ। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी दिक्कतें हैं कि थोड़ा कम ही खा रहे हैं तो अभी तो जवानी है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बच्चों को खिला दिए। नहीं, आपको भी प्रॉपर रूप से सभी चीजों को करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सबसे बुरी चीजें जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सारे लोग समझाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिसे नशा करने की आदतें होती हैं, उनके घर परिवार वाले उन्हें बहुत समझाते हैं, नहीं समझते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं सॉरी। ये सॉरी शब्द इतना भारी हो जाता है कि उस समय हमारे मतलब उसका जीवन खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी खत्म हो जाता है। तो आपको ये सभी चीजों को भी समझना होगा। आप काम कर रहे हो, आप जवान हो तो क्या हुआ, अब तो जवानी में ही बहुत सारे अटैक आने लगे हैं हम लोगों के अंदर, तो इस अटैक से भी तो बचना है। इसलिए स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है, और सबसे अच्छी बात अपने मेंटल, अपने दिमाग को स्थिर रखना है, शांत रखना है। अब बात आती है कि जैसे अपनों से नाराजगी है, कुछ छोटी छोटी बातों पे हम फटाफट नाराज हो लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब इससे बात नहीं करेंगे। जैसे एक बात बताती हूँ, एक महिला है जो बाहर निकली, तो होता है ना, पड़ोसी से मिले, किसी से भी जान पहचान वाले से मिले तो मुस्कुरा दिया, हाय हेलो हो गई, बात खत्म। और वो छत पे थी, वो जब जा रही थी तो हाय हेलो किया, उसने ध्यान नहीं दिया या फिर उसे जो भी इशू हो, वो चली गई अंदर। अब इससे इतना गुस्सा उठा कि उसने बात ही करना बंद कर दिया, जबकि पड़ोस में है, मतलब डेली बाहर निकलना, डेली देखना, इस तरह की बातें हैं। छत पे भी जाएगी तो उसके दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी बात नहीं करनी। जब एक पार्टी में गए तो पता चला कि उनके आईलेस में प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें दूर का दिखता ही नहीं है, उनको बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, वो बहुत परेशान है, बीमार है। इस तरह की अगर बातें होती है तो क्या होता है, सोच के देखे। इसलिए कभी भी किसी को भी, ठीक है आपको नाराजगी है तो अपनी जगह है, पहले पूरी बात को समझे, जाने और अपने तरफ से बुरा मत करें, ज्यादा सही रहेगा। अब आप बताएं कि आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज अपने सारे जितने भी काम हैं उनको भी ध्यान में रखें, अपने हेल्थ को भी सबसे पहले ध्यान में रखें, अपने पैशन को ध्यान रखें, अपने सपनों पर ध्यान रखें। बस ऐसा नहीं कि किया लिया, बस इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें तो फिर पछताना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।